नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने दिग्गज किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर डंके की चोट पर, वो भी मंदड़ियों किसान विरोधी अराजक तत्व लोगों के पिछवाड़े में फटाबाज घुसेड़ते हुए। क्योंकि सोनू चौधरी जो रिपोर्ट देगा वो आप लोगों को धरातल पर दिखाई देती है और उसका परिणाम भी आप लोग जो है समय समय पर लेते रहे और आगे भविष्य में भी लेते रहेंगे, ऐसा हमारा अनुमान है। किसान साथियों, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी, प्रेरणादायक और दिशा और दशा दोनों तय करने वाली रहने वाली है। इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा। साथ ही जिन किसान साथियों ने अभी तक अपना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। पास में ही बेल आइकन है, इसे ऑल पर हिट कर लो। इसके साथ ही किसान साथियों, बार बार मुझे ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़े कि आप जो है वीडियो को शेयर कीजिए, अपनी थोड़े बुद्धि विवेक से भी काम लीजिए और जो है हमारे बिगड़ कहे अनुसार ही वीडियो को व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में शेयर करते रहिए, जिससे आने वाले दिनों में आलू जल्द से जल्द 2000 रुपए प्रति कट्टा का आंकड़ा छू जाए। अब आप बोलेंगे सोनू भाई ऐसे आप क्यों कह रहे हो 2000 रुपए प्रति कट्टा। जी हाँ किसान साथियों, आज मैं आप लोगों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी से रूबरू कराने वाला हूं, जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वो खुशखबरी है नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से, क्योंकि बंगाल ने सारे बॉर्डर जो है सील कर दिए ममता सरकार ने। वहां का आलू न तो आंध्र प्रदेश जा रहा है, नहीं तेलंगाना जा रहा है, नहीं बिहार जा रहा है, नहीं झारखंड जा रहा है, नहीं आपका छत्तीसगढ़ जा रहा है और नहीं आप लोगों का नॉर्थ ईस्ट के किसी भी पार्ट में जा रहा है। ऐसे में आलू किसानों की दुर्दशा का जिम्मेदार तो ममता बनर्जी है ही है, लेकिन बंगाल का आलू बंगाल तक ही सीमित रहने से उत्तर प्रदेश के आलू उत्पादक किसानों के चेहरों खिले हुए हैं। तो वहीं अब तो कोल्ड मालिक भी सौ सौ बांस उड़ रहे हैं। साथ ही व्यापारियों का उत्साह तो अब चरम पर पहुंच गया है। किसान साथियों, बदले परिवेश बदली परिस्थितियों के चलते अब आलू में भी अच्छी खासी जो है तेजी देखने को मिल रही है। कोल्ड स्टोरेज पर सौदे जो है फिर दोबारा से 1600, 1550, 1500 की दर पर जो है होने लगे हैं, जिससे किसानों की उम्मीदों को भी बल मिला है। किसान साथियों, आज हम आप लोगों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी से रूबरू करवा देते हैं, जो है छत्तीसगढ़ के लिए लगी आलू की रैक का। क्योंकि कई लोग आप लोगों को ये चीज नहीं बताते हैं कि जो है आलू का कहाँ कौन सी जगह पर उत्तर प्रदेश से जा रहा है और कौन सी जगह पर उत्तर प्रदेश की आलू की मांग बनी हुई है। तो निश्चित तौर पर आपका भाई, आपका मित्र बैठा हुआ है और सोनू चौधरी जब तक पीछे नहीं हटेगा, जब तक आपका आलू 2000 रुपए प्रति कट्टा ना बिक जाए। देखो, सोनू चौधरी ने आप लोगों को शुरुआत में ही कहा था आलू 1500 1600 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा। देखो बिका, लेकिन बदली परिस्थितियों के चलते समीक्षा और आकलन करने के बाद में हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं, उससे इस बात की आशा भी तेज हो चली है। कई कोल्ड मालिकों और व्यापारियों और आड़तियों से सीधा बात करने के बाद में हम आप लोगों के बीच में एक नई चीज लेकर आए हैं, जिसे देखकर सुनकर आप भी कह उठेंगे सोनू भाई हम आपके साथ हैं। और किसान साथियों, मेरा एक ही मकसद रहता है, आपको आलू के जो आपने मेहनत साल भर की है उसका अच्छे से अच्छा परिणाम मिल जाए। किसान साथियों, सबसे पहले आप ये देख लीजिए वीडियो, आलू की रैक लगी हुई है उत्तर प्रदेश से, जो कि छत्तीसगढ़ जानी है। दोनों ट्रेन आपको दिखाई दे रही होंगी। पास में जो आलू का जो छाटने वाला है वो भी दिखाई दे रहा होगा। यानी कि टॉप क्वालिटी का माल जो है अब रैक के माध्यम से छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा के लिए जा रहा है। इससे अब आप जो है बिगर सोचे समझे आलू की बिक्री मत कर दीजिएगा। मैं आप लोगों से फिर यही कहूंगा, क्योंकि ऐसी रिपोर्ट कोई यूट्यूबर नहीं दिखा रहा होगा। कई यूट्यूबर तो आप लोगों को असम बॉर्डर खुलने की जानकारी दे रहे होंगे, जबकि ममता ने चारों तरफ से आलू जो है बंगाल का ब्लॉक कर रखा है। सारे हाईवे, स्टेट हाईवे पर नाकेबंदी और मजिस्ट्रेट ही लगा के जो है बैठा दी गई है। किसान साथियों, आप लोग बस इसी तरीके से सोनू चौधरी के साथ जुड़े रहिए, तो आराम से आपका आलू जिस रेट पर आप चाह रहे हैं उस रेट पर बिक जाएगा। फिलहाल की पोजीशन 1600 रुपए प्रति कट्टा की कोल्ड स्टोर पर आलू का गढ़ व राजधानी कहे जाने वाले खंदौली, सादाबाद व शमशाबाद क्षेत्र में बन गई है। किसान साथियों, और एक और बड़ी खुशखबरी जो है मैं आप लोगों को साझा कर ही देता हूं। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने बंगाल के आलू को बाहरी राज्यों में जाने से प्रतिबंधित किया है, उससे एक बार जो है आप कोल्ड मालिकों की बाछें खिली हुई हैं। किसान साथियों, अब आप जो है इसको देख लीजिए, यह है अमर उजाला फर्रुखाबाद। शीतगृह से आलू निकासी किसान पर निर्भर नहीं दे सकते जोर, ये शीर्षक के साथ में अमर उजाला ने यह खबर प्रकाशित की है, जिसमें शीतगृह एसोसिएशन की जो अध्यक्ष हैं फर्रुखाबाद के अजय गंगवार उर्फ सन्नू, उनके द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है।
और देखिए किसान साथी, इस आर्टिकल में अगर आप अमर उजाला आप फर्रुखाबाद के आसपास में हो तो आप पढ़े हुए होंगे। आलू के बढ़ते दामों को देखते हुए सरकार ने शीतगृह स्वामित्व संबंधित भंडारण करने के लिए सूची मांगी थी। शीतगृह स्वामी अब इसके विरोध में उतर आए हैं। कहा है कि किसानों का आलू 31 अक्टूबर तक सुरक्षित रखने का अनुबंध है। वह किसानों पर आलू निकासी के लिए जोर नहीं डाल सकते। जो कल बैठक हुई है जिसमें अध्यक्ष जिलाध्यक्ष हैं अजय गंगवार और सन्नू, खुदरा बाजार में आलू की कीमतों का आकलन कर रही है। वर्तमान में आलू के भाव भी काफी अच्छे चल रहे हैं। और देखो उन्होंने सरकार पर ही सीधा निशाना साध दिया है। सरकार चाहे तो सीधी खरीद क्यों नहीं कर लेती। उन्होंने कहा सरकार की यह दोहरी नीति है। सरकार समस्या का निराकरण नहीं करना चाहती, सरकार शीतगृह स्वामियों को परेशान कर रही है। अब देखिए इन्होंने क्या जो रिपोर्ट दी है, जो उन्होंने कहा है उसके अनुसार सभी किसानों और शीतगृह स्वामियों को उन्होंने कहा है कि किसी पर अनावश्यक दबाव न बनाएं। आलू के भाव में आने वाले दिनों में और ज्यादा तेजी बनेगी। तो और देखिए कोषाध्यक्ष हैं मनोज रस्तोगी जी, इन्होंने भी यही बात कही है। तो कुल मिला के जो बंगाल में आलू के फाउंडेशन ममता सरकार ने लगाई है, इससे उत्तर प्रदेश के आलू उत्पादक किसानों के साथ साथ कुल मालिक व्यापारियों के भी चेहरे पर मुस्कान तैर गई है। अब देखिए दूसरा आर्टिकल ये देख लीजिए, यह है दैनिक जागरण आगरा। इस समय पर देखो इन्होंने लिखा है आलू की कीमत में इजाफा, 3,000 रुपए प्रति कुंटल तक थोक में बिक रहा, यानी 1,500 रुपए प्रति कट्टा। इससे आप समझिए थोक में 1,500 रुपए प्रति कट्टा की दर पर आलू बिक रहा है। और देखिए इसमें बीच में आर्टिकल लिखा है मंडी में आलू के भाव पर बहार, निकासी की रफ्तार बढ़ी, हरी सब्जियों पर है महंगाई की मार, शीतगृहों से हो सकती है बहुत अच्छी खासी निकासी। अब देखो इसमें अगर हम जूम करके देखें तो इसमें लिखा है लंबे समय के बाद आलू की मंडी में बहार दोबारा से लौट आई है और भाव जो है इस समय पर आलू के थोक में 3,000 रुपए प्रति कुंटल तक पहुंच गए हैं। हालांकि आने वाले दिनों में फसल की कीमत बढ़ने की उम्मीद में किसान धीरे धीरे ही निकासी कर रहे हैं। वर्षा के मौसम में बाहरी मंडियों से आलू की मांग बढ़ने से उसकी कीमतों में दिन प्रतिदिन इजाफा जो है देखने को मिल रहा है। आलू पर मौसम की मार पड़ी है लेकिन फसल पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। अगर हम देखें इस बार जो है 22 लाख मैट्रिक टन का आलू का भंडारण हुआ था। इस समय मूल्य बढ़ा है और खपत इससे दूनी रफ्तार से बढ़ी है। इसका मुख्य कारण अखबार में हरी सब्जियों के दाम इस समय पर आसमान पर हैं। दाम बढ़ने के साथ साथ किसानों ने कोल्ड स्टोर से निकासी भी शुरू कर दी है, क्योंकि दोबारा रेट आए हैं भैया। अब किसान पहले ही इन्होंने हथकंडे अपनाए थे। जब भी हम कह रहे थे इलेक्शन के समय पे कि भैया आलू मत निकालो, आलू 1600 हुआ, फिर 2 दिन के आपाधापी में ऐसा लगा कि ये होगा, तो किसानों के अंदर अब जो है जब रेट दोबारा से लौट आए हैं तो अब जो है निकासी भी किसानों ने शुरू कर दिया है। अब अगर हम देखें तो देखो इसमें साफ लिखा हुआ है जिला उद्यान अधिकारी अनीता सिंह और जो कि कोल्ड स्टोरेज के एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट है, कौन है पता है, इसमें लिखा हुआ है, नाम तो नहीं दिया है लेकिन इसमें लिखा हुआ है मूल्य में जो तेजी से दोबारा से वृद्धि हुई है वो गत वर्षों से बेहतर है। मूल्य में अभी और वृद्धि होने की उम्मीद है। उद्यान अधिकारी अनीता सिंह का बयान है 22 लाख मैट्रिक टन आलू का उत्पादन हुआ था। आलू की निकासी काफी अच्छी गति से हो रही है। बाजार में 40 से 45 रुपए प्रति किलोग्राम इस समय पर मूल्य चल रहा है। अगर हम जो है इसके इतर जो है अन्य उसको भी देखें तो इसमें देखो इस पे लिखा बंगाल की फसल प्रभावित करने का असर। पश्चिम उत्तर प्रदेश में होने वाली आलू की फसल को समय से ही बंगाल की फसल होती है। अभी जो कोल्ड स्टोरेज के संचालक हैं राजीव जैन, बंगाल की फसल प्रभावित होने के कारण इस समय पर ठीक दाम मिल रहे हैं। अभी 100 से लेकर 200, 250 या 300 रुपए प्रति कुंटल तक की रेट और बढ़ सकते हैं। वर्षा के मौसम में बाहरी मंडियों से आलू की मांग बढ़ने से उसकी कीमतों में दिन प्रतिदिन इजाफा हो रहा है। पिछले 2 दिन में ही आलू के भाव 100 रुपए से लेकर 150 रुपए प्रति कुंटल की दर पर बढ़ गए। अगर हम इस सप्ताह की नजर डालें तो 350 रुपए तक का इजाफा हुआ है। आलू के दाम और बढ़ने की उम्मीद भी जता दी है। तो देखो सीधे स्पष्ट तौर पर है बंगाल में सभी राज्यों के लिए आलू की निकासी का रुक जाना, और जिन राज्यों में बंगाल का आलू जाता था वहां पर हाय तौबा मची हुई है आलू को लेकर। अब आपाधापी इतनी है कि जो व्यापारी साउथ के लिए लोड करते थे अब वो जो है उड़ीसा के लिए लोड कर रहे हैं, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, मतलब जितना जहां पर बंगाल का आलू जाता था वहां पर अब जो है उत्तर प्रदेश का आलू जा रहा है, जिससे
आलू में कोल्ड मालिक कहने लग गए, उद्यान अधिकारी करें, और जो है फर्रुखाबाद में भी यही हालत हो गई कि अब जो है कोई भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। स्पष्ट रूप से है कि अभी जो है जैसे राजीव जैन जी ने कहा है, कल रस्तोगी जी ने कहा था, आज फर्रुखाबाद के कोल्ड स्टोरेज में उन्होंने कहा है, जो कि आपके सन्नू जी हैं, उन्होंने कहा है, यानी कुल मिला के हर तरफ से कोल्ड मालिक काफी प्रसन्न चित्त दिखाई दे रहे हैं। और वहीं व्यापारियों में उत्साह है। जिन मंडियों में आपका अब एक बात बताइए, छत्तीसगढ़ गए, छत्तीसगढ़ अकेला एक दो तीन जिलों का जिला राज्य तो है नहीं, उसमें भी कई जिले हैं, और कई जिलों में तहसीलें भी हैं, कई तहसीलों में जो है सादाबाद या जैसे छोटे छोटे कस्बे भी हैं। तो इससे आप लगा लीजिए कि कितनी खपत जो है अकेले छत्तीसगढ़ में बंगाल की आपूर्ति से हो रही थी, और कितनी जो है उड़ीसा में हो रही थी, कितना आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में हो रही थी। अब वही, चूंकि आलू वहां बंगाल का नहीं आ रहा है, और ऐसे में मंडियां खाली पड़ी हैं, लगातार प्रेशर चल रहा है। और जो है अब देखिए, एक जानकारी जो प्राप्त हुई वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी, सभी के लिए रैक पर रैक जो उत्तर प्रदेश से जो है शुरू हो गई है। और निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में आलू किसानों को अब घबराने की आवश्यकता तनिक भी नहीं है, चाहे कोई भी किसान हो। निश्चित तौर पर आलू जो है, मुझे लगता है कि 10-15 दिन में ही 1800 का आंकड़ा पार कर जाएगा। लेकिन आप लोगों को विशेष तौर पर सावधानी ये बरतनी है, क्योंकि ये समय बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। यदि आपको मनमाफिक दाम मिल रहे हैं, जैसे अभी मान लीजिए सपोज दैट आज जो सौदे हुए हैं, अगर हम उनके कोल्ड स्टोरेज पे जो सौदे हुए हैं उनकी अगर हम बात करें, तो यहाँ पर सौदे जो कि जीएम कोल्ड स्टोरेज है, वहाँ 1585 रुपये प्रति कट्टा फिरोजाबाद में, और आपका ये खंदौली और सादाबाद में तो अमूमन सौदे जो हैं 1450 रुपये से लेकर 1550, 1580 रुपये तक की दर पर हो रहे हैं। तो और आपकी शमशाबाद की बात करें, शमशाबाद में 1610 रुपये प्रति कट्टा की दर पर हो रहे हैं। तो इससे आप ये इस तरीके से अनुमान लगा लीजिए कि आने वाले दिनों में और ज्यादा तेजी आएगी। अब जब तेजी आएगी तो आप जो है, क्योंकि देखो अखबार भी अब ये कहने लगे कि 2 दिन की घबराहट थी, 2 दिन के बाद में फिर दोबारा जो है 100 से 150 रुपये प्रति क्विंटल आलू जो है चढ़ गया। तो कहीं कोई गिरावट नहीं थी, गिरावट सिर्फ यही थी क्योंकि उधर बंगाल का आलू आ रहा था। इससे व्यापारियों के ऊपर दबाव था कि किस मंडी में भेजें। तो अब स्थितियां बदल गई, अब बदल गई तो निश्चित तौर पर आलू में तेजी आएगी। बंगाल का आलू जब तक बंगाल के अंदर ही रहेगा, बाहर दूसरे राज्यों में नहीं आएगा, तब तक उत्तर प्रदेश के किसान साथी आराम से, इत्मीनान से, चैन से बैठे, और जो भाव मिले उसमें आलू निकासी की अपनी जो है औपचारिकता पूरी कर सकते हैं। हालांकि इस समय पर धान की बुवाई का समय चल रहा है, कई किसान जो है बड़ी शिद्दत से धान की बुवाई में लगे हुए हैं, जिससे जो व्यापारियों का है वो अपना माल निकालने की उन्हें वो छूट मिल गई। अब व्यापारी खाली हाथ बैठे हैं, क्योंकि सारा माल उन्होंने भेज निकाल दिया। अब वो इंतजार कर रहे हैं कोई किसान कोल्ड पे आए। अब किसान जो है धान में लगे हुए हैं, तो थोड़ी 2-3 दिन की आपात आती है, ये भी पूरी हो जाएगी। तो कुल मिला के अब घबराने वाली आप लोगों के बीच में कोई भी स्थिति बन नहीं पाई। किसान साथी, मैं आप लोगों से पुनः यही कहूंगा, कई ऐसे गवार बढ़ती हैं जो कि अपना आलू सस्ते में बेच गए घबराहट में आके, उनके पास में बाबा जी का ठुल्लू है, वो जो है आप लोगों को डराते रहते हैं, धमकाते रहते हैं। और कई ऐसे व्यापारी हैं निर्लज किस्म के, जो आप लोगों से सस्ता आलू खरीदने के लिए तमाम अपनी माँ बहन एक करवाते रहते हैं। अब नाम तो किसी को नहीं लूंगा, क्योंकि आपने देखा होगा खंदौली का तो एक व्यक्ति इन्हीं कामों में माहिर है, ना आलू की चाट, और न कोल्ड मालिक खरीदने दे रहा, नहीं किसान दे रहे, लेकिन फिर भी अपनी ऐसी तैसी कराता रहता है। ऐसे इस जैसे पूरे देश भर में लाखों की संख्या में, लेकिन आप लोगों को विशेष सावधानी बरतनी है। और निश्चित तौर पर यदि आप लोग मेरी बातों से इत्तेफाक रखते हैं, तो वो दिन दूर नहीं है कि आप जो है 2000 रुपये प्रति कट्टा के भी दाम के सौदे जो है कोल्ड स्टोर पर होते हुए देखेंगे। लेकिन भैया आप लोगों से मैं यही कहूंगा, मेरा जो प्रण था 1500-1600 रुपये प्रति कट्टे का, वो जो है आपके लोगों के सामने है। मेरा जो आंकलन है, ये स्थितियां देखने के बाद में कि आलू 1800 के 1900 के आसपास पहुंच जाएगा, तो निश्चित तौर पर ये पहुंच जाएगा। लेकिन आपके अंदर एक बहुत बड़ी गलती सामने आएगी कि जैसे ही आलू जैसे 1600 हुआ तो तुम्हारे दिमाग पड़ गए 2000 पे, और 1800 पहुंचते तुम पहुंचोगे 2400 पे, और फिर नहीं हुआ तो फिर तुम दूसरों पे दोषी ठहराओगे। इसलिए मैं आप लोगों से पुनः एक बार यही निवेदन और आग्रह करूंगा, आपके आलू के 1600, 1650, 1700 जो भी रेट लगे, आप अपने आलू की निकासी करते रहिएगा, और किसी भी इस गुमान में मत बैठिएगा कि हम जो है 2400 के रेट लेंगे, हम 3000 के रेट लेंगे, बंगाल में जो है वो रुक गया। यह अल्पकालीन वो होता है, इसमें कोई भी वो नहीं होती है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ये मानता हूँ 2 महीने भी बंगाल सरकार ने स्टॉक वहीं पे आउट कर लिया और रोके रखा, तो उत्तर प्रदेश के आलू के दाम और ज्यादा बढ़ जाएंगे। और लेकिन इससे उत्तर प्रदेश का जो स्टॉक है वो जो है खत्म हो जाएगा, साउथ की डिमांड भी जो है फिर लगे तक होगी। हालांकि रेट तो फिर भी पहुंच जाएंगे, लेकिन बंगाल का आलू फिर जैसे ओपन हुआ तो फिर जो है स्थितियां
खराब भी हो सकती हैं। इस बारे में आप थोड़ा विचार भी कर लीजिएगा। लेकिन उम्मीदें किसी के भरोसे मत छोड़िएगा, मैं आप लोगों से यही कहूंगा। क्योंकि आप लोगों में मैंने एक कमी देखी है कि 2 दिन जो घबराहट हुई थी उसमें तुम जो है गाली गलौज और जो है अभद्रता करने लग गए थे। ये गलत बात है, क्योंकि आप अपनी करनी और अपने फल के स्वयं भोगी होते हैं, कोई दूसरा नहीं होता है। हम अगर यहाँ पर बैठकर अगर आपको भी जानकारी ऑल इंडिया की दे रहे हैं ना, तो इसमें सिर्फ आप लोगों का हित छुपा हुआ है, ताकि आप लोगों को आलू के अच्छे से अच्छे भाव जो है प्राप्त हो जाएं। इसके लिए हम जो है काफी प्रयासरत रहते हैं। ये नहीं है कि हम जो है आपका आलू जो है बिकवाते रहें, बेचना आपको ही है। लेकिन आप समझिए, किसी पर आरोप मत लगाइएगा, जो हमने कहा वो है, और स्थिति का आकलन करने के बाद अब ये बता रहे हैं। प्रभु ने चाही तो ये भी हो जाएगा, लेकिन इससे आगे हम नहीं बढ़ेंगे। फिर तो तुम अपने 2400 के ख्वाब देखना, चाहे देखना 3000 के ख्वाब। हमारा तो जहां पर था वहीं पर हो गया। अब इससे आप लोगों को ही आगे लेना देना है। किसान साथियों, अब बात करेंगे आप लोगों के लिए मंडी भावों को लेकर। तो मंडी में भी आज जो है 100 रुपए से लेकर 150 रुपए प्रति 50 केजी पर आलू जो है टाइट हुआ है, चाहे लोकल की मंडियां हो या साउथ की मंडियां हो। इसका सबसे बड़ा श्रेय जो है बंगाल को जाता है, ममता सरकार को जाता है। ममता सरकार अगर जो है बंगाल में आलू की फाउंडेशन नहीं लगाती तो आज जो है स्थिति जो आपाधापी का माहौल 2 दिन के लिए इन लोगों ने क्रिएट किया था, वो जो है और ज्यादा बढ़ जाता। किसान साथियों, आज कानपुर से शुरुआत करेंगे। तो कानपुर में 37-97 आलू 21 रुपए किलो से लेकर 24-25 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। हाइब्रिड आलू सभी प्रकार के 18 रुपए किलो से लेकर 22 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। कंचन आलू 19 रुपए किलो से लेकर 24 रुपए किलो। सिंदूरी आलू 23 रुपए किलो से लेकर 26 रुपए किलो। श्रीनाथ आलू 25 रुपए किलो से लेकर 27 साढ़े 27 रुपए किलो। हॉलैंड आलू किसान साथियों 24.5 रुपए से लेकर 28 रुपए किलो। चिप्सोना आलू 22 रुपए किलो से लेकर 27 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों आज बिके हैं। वहीं अगर हम जहाँ फर्रुखाबाद की बात करें, तो फर्रुखाबाद में जो कि हॉलैंड आलू है वो बिके हैं आपके 1400 रुपए से लेकर 1450 और नीचे में बिके हैं 1200 से लेकर 1300। श्रीनाथ आलू की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है 1250 रुपए से लेकर 1340-50 रुपए प्रति कट्टा तक की दर पर किसान साथियों बिके हैं। सब जगह जो है तेजी देखी जा रही है। ममता सरकार ने असम बॉर्डर में आलू जो है नहीं जाने दिया, सील कर दिया बॉर्डर, ट्रकों का माल जो है खराब होने लगा। तो इससे आगरा के आलू की निरंतर मांग बनी हुई है, और आगरा के आलू किसान साथियों यहाँ 32 रुपए किलो से लेकर 35 रुपए किलो की दर पर रखे हैं। तमिलनाडु की तिरछी और मदुरई की मंडी में आज जो है 36 रुपए किलो से लेकर 37 रुपए किलो की दर पर आगरा के आलू बिके हैं। राजस्थान में 26 रुपए किलो से लेकर किसान साथियों 27 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। महाराष्ट्र की सभी मंडियां आज जो है उफान पर हैं। 2 रुपए का उछाल लेकर 30 रुपए किलो से लेकर 32 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों आलू महाराष्ट्र की सभी मंडियों में बिके। किसान साथियों, अब बात करेंगे आप लोगों के लिए महबूबनगर मंडी की। तो 30 रुपए किलो से लेकर 33 रुपए किलो तक की दर पर बिके हैं। बाराबंकी में 1300 रुपए से लेकर 1400 रुपए प्रति कट्टा की दर पर R1 आलू बिके हैं। किसान साथियों, बात करेंगे आप लोगों के लिए गुजरात की। गुजरात में कई लोग जो है अपना आलू बेच चुके हैं, और कई लोग जो हैं अब सस्ते दरों पे आलू खरीदने के लिए, यानी कि अब क्योंकि महीना चल रहा है जुलाई का, और अभी जो है दिसंबर आने में काफी समय है, 3 से 4 महीने का समय है। अब ऐसे में उनके सामने फालतू बैठे हुए हैं, कोई काम है नहीं, अब वो कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि व्यापार जो गुजरात के लोग हैं उनके तो नस नस में जो है व्यापार भरा हुआ है। तब ऐसे में ये लोग गाए बगाए आलू, ये हो गया आलू हो गया। आज अगर मैं गुजरात की बात करूं तो सभी मंडियों में आलू जो है 32 रुपए किलो की दर पर पहुंच गया है, और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में आलू के रेटों में और ज्यादा इजाफा होगा। आप सभी मेरी बातें ध्यान पूर्वक सुने। यदि आपको मेरी किसी भी बात पर कोई ऑब्जेक्शन हो तो कमेंट में लिख कर दे सकते हैं, लेकिन बाईजात बातें करोगे तो जुतिया दिए जाओगे, ये बात ध्यान रखना। किसान साथी, इसके साथ ही एक बहुत बड़ा नेटवर्क जो है आलू में मंदे के लिए पंजाब से संचालित हो रहा है। पंजाब के लोग तो अपने आप को बहुत ज्यादा 30 मार का समझते हैं, और ये सोचते हैं कि हमारा आलू उत्तर प्रदेश में जो 37-97 उसकी तरह से बिक जाए। कैसे बिक जाएगा? 37-97 अपने आप में बाप है, आलूओं का बाप बोला जाता है। और तुम्हारा क्या है? छक्का हिजड़ा। ये कोई आलू बिकते आलू हैं? ये तो सब क्लोन है। और क्या है? हाइब्रिड आलू हैं। और हाइब्रिड के क्या है? कुछ नहीं। और उसमें भी शुगर फ्री, उसमें भी प्लास्टिक का कट्टा, तो कहाँ तक है? कुछ नहीं। अब ऐसे में कुछ लोग जो है हसन के नाम पर आप लोगों को डरा रहे थे, अब सब रहा हसन फसन सब सारी धूमिल हो गई। अब किसान साथियों, आप लोगों को विचार करना है और तय करना है कि आलू दोबारा से आलू के रेट लौट आए हैं। बंगाल में बाउंडेशन लगी हुई है। उत्तर प्रदेश के आलू की सभी जगहों पर डिमांड है। व्यापारी लोडर सभी जो हैं, जहां पर बंगाल का आलू जाता था वहां पर अपना आलू भेज रहे हैं।
नया मार्ग खुल गया, नया प्रशस्त हो गया। और साउथ में तब भी आलू पहुंचता था तो उसमें दागी हो जाता था। देखिए ये वीडियो आप देख लीजिए कितना दागी होता है। तो इससे आप समझ लीजिए कि इसका बहन भी व्यापारी उठाते हैं। अब ऐसे में व्यापारियों के लिए एक नया द्वार खुल गया। जो बंगाल में आलू जाता था वहां पर अब जो है अपना आलू भेज रहे हैं। अब व्यापारी कोल्ड में पहुंच रहे हैं तो किसान नहीं है। ये समस्या अब आने लगी, क्योंकि अब आलू में आएगा मजा और आलू बिकेगा 1800 पार। अब आप बोलेंगे सोनू भैया 2000 क्यों ना कह रहे? क्यों कह दूं भैया 2000? स्थिति के आकलन के अनुसार बात की जाती है। हमने शुरुआत में स्थिति का आकलन कर लिया था, तब बता दिया था जनवरी में ही कि आलू 1500-1600 बिकेगा। आज स्थिति का आकलन कर दिया तो बता दिया 1800 के आसपास, 1900 के आसपास आलू पहुंच जाएगा। और अगर मोस्ट वीआईपी होगा तो 2000 भी पहुंच जाएगा। लेकिन भैया तुम अगर जी सोचो कि 2400 बिकेगो कि 3000 बिकेगो, फिर तो भैया अपने आलू तुम धरे रहो। काउ यूट्यूबर पे दोष मत लगाइयो, क्योंकि यूट्यूबर आप लोगों के लिए सिर्फ मेहनत कर सकता है। ये जो आपके मन में जो फितूर बैठ जाता है कि तेजी में और ज्यादा तेजी, तो फिर उसका किसी पर इलाज नहीं है। फिर तो परम पिता परमेश्वर के ऊपर हम छोड़ते हैं। अगर होगा तो भी हम आपको बता देंगे भैया 2400 रुपये कट्टा बिकेगा, भैया ये होगा, भैया वो होगा। लेकिन फिलहाल जो स्थितियां बन रही है उसके अनुसार हम ये कह पाने की स्थिति में आलू 1800-1900 रुपये प्रति कट्टा पहुंच जाएगा और किसानों को संतुष्टि के साथ अपने आलू की बिक्री करनी होगी। और नहीं करते हैं तो फिर जो है उनके लिए आगे के द्वार खुले हुए हैं। फिर तो पूरे जुआ खेलो, चाहे कुछ भी करो। हमारा जो सिद्धांत था आलू का वो हमारा सफल हुआ और आने वाले दिनों में ये सफल हो जाएगा। लेकिन फिर हम आप लोगों को ना तो 2400 कहेंगे ना 3000 कहेंगे। फिर जो आपका मन करे वो सोचते रहना। हमारा टारगेट पूरा हुआ, हमने जो कहा वो आप लोगों के सामने आया। हमने आप लोगों के लिए कोल्ड मालिकों से लेकर व्यापारियों, आड़तियों, तमाम ऐसे अनगिनत लोगों से पंगा लिया जो कि अपने आप को 30 मार खा समझते थे। हमने उन्हें अपने पैरों के नीचे रखा और अच्छी तरीके से रगड़ रखा, जिससे आपको आलू के अच्छे भाव भी मिले। क्योंकि आप लोगों ने 1200 से ज्यादा की उम्मीद नहीं सोची थी। और ये मैं दावे के साथ किसान साथियों कह रहा हूँ, अगर आज इस रेट पे मिले ना तो तुम बौखलाए हुए हो। तुम उल्टा सीधा बोल देते हो अगर 2 दिन जो है मंडी ऊपर नीचे हो जाए तो। लेकिन कहते हैं ना समय बहुत ज्यादा बलवान है। तो ये देख लीजिए सोनू चौधरी के साथ समय है। तो ऐसे में यदि आप फिर भी अपने सोनू चौधरी के साथ नहीं जुड़ रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलतियां कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर यदि मैं इस बात को कह रहा हूं तो आपके आलू में तेजी आने और भयंकर तेजी आने से किसी का बाप नहीं रोक सकता है। और अगर कोई कहता है तो जूते चटकाने के लिए तैयार हो। और देखो किसान साथियों, मैं आज फिर दोबारा यही कहूंगा, 20 दिन पहले भी मैंने यही कहा था, हल्की जुबान का प्रयोग मत कीजिए। आलू चाहे आपका कोई भी प्रजाति का हो, बिकना 100% है। हल्की बात करोगे, कोई 1300-1400 ले ले तो डकैत बैठे हुए हैं डकैती डालने के लिए, फिर दोबारा तैयार हो जाएंगे। ये इसका जो मौका मिला है ना, इसको थोड़ा सोचिए समझिए और आलू की निकासी भी प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि फिर का तो फिर होता है। बहरहाल वीडियो में अगर आप लोगों को कोई बात मेरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। किसी बात से आपको तकलीफ पहुंची हो तो कमेंट में लिखिएगा, उससे सुधार करेंगे। लेकिन मंदड़ियों और किसान विरोधी लोगों के लिए तो लट्ठ और जूता सोनू चौधरी का तैयार है। जब मुंह उठाओगे तभी कुचल दिए जाओगे। इस वजह से आप शांति धारण कर लो। सोनू चौधरी इस समय पर आलू किसानों के साथ जुड़ा हुआ है और आलू किसानों का ही भला होगा। तुम जैसे लुक्को लफंगों का भला सोनू चौधरी नहीं करने वाला है। तुमने सपने भी पाल रखे हो तो निकाल दीजिएगा। बहुत जल्दी आप लोगों की वो हासिल करेगा सोनू चौधरी कि जो है आप सभी देखते रह जाओगे। सोनू चौधरी को बदनाम करने चले थे ना किसान साथियों, ये मरवा देगा। आज तुम्हारा बाप तुम्हारे सामने खड़ा है और बाप से बात करो अपने से, आज आलू दोबारा से आ गया कि नहीं आ गया। तुम्हारे मंसूबे सोनू चौधरी कभी कामयाब नहीं होने देगा, क्योंकि इस समय पर सोनू चौधरी किसानों का हितैषी है। और किसान साथियों, इसके बावजूद अगर आप अभी तक चैनल पर नहीं जुड़ रहे हैं, वीडियो नहीं शेयर कर रहे हैं, तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं इन लुच्चे लफंगे नागवार लोगों की बातों में आके। इसलिए अपने भाई का ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए। और निश्चित तौर पर हम आकलन करने के बाद में आपको 2400 रुपये प्रति कट्टा आलू बिकने का भी वादा करेंगे। लेकिन फिलहाल 1800-1900 बिकेगा ही बिकेगा, ये आप नोट कर लीजिए, वीडियो भी सेव कर लीजिए। लेकिन भैया बिक्री जरूर कीजिएगा। ऐसा मत कीजिएगा कि 1800, 1900 या 1700 पे आपका आलू पहुंचते ही और आप जो है 2400, 2500 का ख्वाब देख लो। ख्वाब देखना अच्छी बात है, लेकिन पूरा करना तो परमात्मा के हाथ में है। और ऐसे में कोई भी स्थिति से निपटने के लिए आप पहले से ही तैयार हो जाइए।